हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। उसके बाद हम फ्रांस की क्रांति देखेंगे। तो सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका मार्ग की खोज की गई। फिर है 1607 में जेम्स टाउन में पहली अंग्रेज बस्ती बसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1624 में अमेरिकी बस्तियों पर इंग्लैंड का नियंत्रण, तंबाकू के व्यापार पर नियंत्रण। 1651 में नेविगेशन एक्ट आया। 1764 में ग्रेनविले सरकार द्वारा शुगर एक्ट पारित किया गया और 1765 में उसे समाप्त कर ग्रेनविले सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। फिर है 1766 में रॉकिंघम प्रधानमंत्री द्वारा स्टाम्प एक्ट जो है वो समाप्त कर दिया गया। स्टाम्प पैसे 65, ठीक है, और उसको फिर 2 साल बाद ख़त्म कर दिया। फिर है बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 का। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 की। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 5 सितंबर 1774 का। लेक्सिंगटन जो है वो 19 अप्रैल 1775 की। और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब का था? 10 मई 1775। नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं फ्रांस की क्रांति की। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका घोषणा पत्र और 3 दिसंबर 1783 को पेरिस संधि। इतिहासकार फिशर ने क्या कहा है? मैरी आंतवानेत राज्य रूपी जहाज को चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही है। किसानों द्वारा उगाई गई फसल का कितना हिस्सा चर्च, सामंत व राजा द्वारा ले लिया जाता था? तो था 80%। 80% ही था। फिर टाइथ नामक कर कौन वसूल करता था? तो चर्च वसूल करती थी। टाइथ कुल फसल का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से थे? भूमि कर था, आयकर था। और परोक्ष कर कौन से थे? नमक, शराब और तंबाकू। 7 वर्ष से अधिक प्रत्येक फ्रांसीसी को कितना कर देना पड़ता था? तो 7 पाउंड वार्षिक कर देना पड़ता था। इसमें चैप्टर बच्चों बहुत बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी आपका कवर होगा, वरना तो एग्जाम में आ जाएगा, ये पूरा ही नहीं होगा। फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए, वोल्टेयर, दिदरो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि ने निभाई थी। यह किसने कहा था कि उस राजा को कोई अधिकार नहीं है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता? तो ये किसने कहा था? रूसो ने। वोल्टेयर देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए किसे उत्तरदायी मानता था? चर्च को। फारस के खत किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की रचना है। फारस के खत रचना में वर्णित विषय है फ्रांस के रीति रिवाज, निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र का इसमें विरोध किया गया। मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया था किसने? रूसो ने। और कौन से ग्रंथ की रचना की? सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक संविदा को कौन सदैव अपने साथ रखता था? तो ये देखिए, रॉबर्टस्पियर जो है रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने साथ रखता था। रॉबर्टस्पियर किसका अनुयायी था? रूसो का। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख उत्तरदायी किसे मानता है? रूसो को। क्या कहता है कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति भी नहीं होती। किसके अनुसार ईश्वर हृदय में है, बाइबिल और चर्च में नहीं है? तो ये किसने कहा था? वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भ्रष्ट राजतंत्र का विरोध करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। लुई 16वें का वित्त मंत्री था तुर्गो। तुर्गो के नियम क्या थे? 3 नियम थे। दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं और कोई ऋण भी नहीं। दिवालिया भी नहीं करना है, कोई करों में वृद्धि भी नहीं करेंगे और कोई ऋण भी नहीं लगाना है। तुर्गो ने उद्योग व व्यापार के लिए स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत को लागू किया। किसानों के लिए दुखदायी कॉरवी है ये, कॉरवी नामक कर किसने समाप्त किया था? तो तुर्गो ने, जो कि एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी था। तुर्गो के बाद वित्त मंत्री बना नेकर। कैटलिन ने क्या कहा है? नेकर के पतन के साथ ही ऐच्छिक सुधारों के युग का भी पतन हो गया। और नेकर के बाद वित्त मंत्री कौन बना था? तो बना था कैलोन। कैलोन के बाद वित्त मंत्री बना ब्रियां। तो ये आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए। तो हम कैसे याद करेंगे? तुर्गो का नेकर, कैलोन, ब्रिया ने पहना। ब्रिया ने राजा को क्या सुझाव दिया? स्टेट जनरल की अधिवेशन बुलाने की सलाह दी। किसने दी थी? ब्रिया ने। स्टेट जनरल का आह्वान किया गया 5 मई 1789 को। और पुनः वित्त मंत्री किसे बनाया गया? नेकर को। नेकर कौन से नंबर पे था? 2nd नंबर पे था। तो आप ये ध्यान रखें अच्छे से
कि नेकर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि 2 बार वित्त मंत्री बना। स्टेट जनरल का पहला अधिवेशन किस समय समाप्त हुआ? तो 1320 में ईस्वी में फिलिप द फेयर। किस ईस्वी के पश्चात कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया? भाई 1614 के बाद, 1320 में, उसके बाद 1614 ईस्वी के बाद में जो है वो कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया। तो पहला ये हो गया और लास्ट ये हो गया। राजा ने किसकी सहायता मानते हुए जनसाधारण की संख्या दुगनी कर दी थी? तो वित्त मंत्री कौन था? नेकर। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया गया था? ये देख ही लिया हमने ऊपर। फिर है कि तीनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्टेट जनरल में मत देने हेतु किया। तो इसमें पादरी कितने थे? 308। कुलीन वर्ग कितने थे? 285। और साधारण कितने थे? 600। तो टोटल जो है वो 1214 व्यक्ति इसमें थे। इसके अलावा वैकल्पिक सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर कितनी थी? 1600। अबेसाइस व बेली जैसे विधिवेता किस वर्ग में शामिल थे? तो वो जनसाधारण वर्ग में शामिल थे, जो कि तृतीय वर्ग था। जनसाधारण वर्ग ने स्वयं की सभा को राष्ट्रीय सभा कब घोषित किया? 17 जून 1789 को। भाई 28 मई 1789 को तो ये सामने आए, अपना वर्ग बनाया, ठीक है, और इन्होंने फिर क्या बना दिया? अपने आप को राष्ट्रीय सभा बनाया। 17 जून 1789। अब फ्रांस की क्रांति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट के ऊपर आप विशेष फोकस करें। पादरी वर्ग राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित हुआ, तो कब हुए थे? 19 जून 1789। अब देखिए जो सन है आपका सेम है तीनों जगह, लेकिन सिर्फ डेट है आपकी मई, जून, फिर जून की 2 घटनाएं, 2 दिन का ही फर्क है। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, तो 20 जून 1789 को, मतलब जब पादरी आ गए थे साथ में, तो उससे अगले दिन जो है टेनिस कोर्ट की शपथ ली, और इसमें मिराबो व ओबेसाइस इसमें सम्मिलित हो गए। कोर्ट पर डटे रहने की शपथ किसके प्रस्ताव पर ली गई? मेनियर की। जो शपथ ली गई थी, टेनिस का एक ग्राउंड था वो टेनिस खेलने का, तो वहाँ पर इन लोगों ने शपथ ली। तो उन्होंने कहा भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहीं पर डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये किसने कहा था? मेनियर। राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आदेश कब दिया था? 27 जून 1789 को। और टेनिस कब की थी? 20 जून का। बासलिन दुर्ग का पतन हुआ, तो ये था 14 जुलाई 1789। जनता ने जान माल की सुरक्षा के लिए किसका गठन किया गया? नेशनल गार्ड संगठन का। जनता को हथियार उठाने का आह्वान किसने किया? के इस्माइल देसामोला ने कहा कि अब तुम लोग हथियार उठा लो। कौन सा किला जनता पर अत्याचार का गवाह था? तो कौन सा था? पेरिस में बास्तिलिन किला, जो कि कब ढा दिया गया? 14 जुलाई 1789 को। राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग कर जनता ने किस रंग के झंडे लिए? तो लाल, सफ़ेद व नीले रंग के झंडे लिए। राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, तो 14 जुलाई को। ये शब्द किसने कहा? अरे यह तो विद्रोह है। ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो किसने कहा था? लुई सोल्वे ने। और जो लुई के पास में खड़ा था लियांकुर, उसने क्या कहा कि नहीं सरकार यह क्रांति है, तो यह विरोध है। ये किसने कहा? लुई सोल्वे ने। लेकिन ये किसने कहा कि यह जो है विद्रोह नहीं बल्कि क्रांति है? तो वो कहा लियांकुर ने। तो इन दोनों को ध्यान से देख। सर्वप्रथम किस कुलीन ने विशेषाधिकारों का त्याग किया? तो नोआई नामक कुलीन ने। उसने क्या कहा कि समस्त समस्याओं का कारण जो है करों की असमानता है और विशेषाधिकार है, मैं अपने इसको त्यागता हूँ। तो सबसे पहले नोआइया ने इसको त्यागा। मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो 27 अगस्त 1789 को। राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? तो 17 अगस्त 1789 को लफायते के प्रस्ताव पर। मानव अधिकार घोषणा पत्र के विषय में एक्टन ने क्या कहा है? एक्टन का है, ये देखो आप ध्यान से, यह कागज का टुकड़ा नेपोलियन की विजय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। महिलाओं ने रोटी की मांग कब और कहाँ की? तो 5 अक्टूबर 1789 को 6-7 हज़ार महिलाएं जो है सम्राट के वर्साई महल पहुंची और रोटी की मांग की। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कलर्जी संविधान किन के लिए लागू किया गया था? तो ये पादरियों के लिए लागू किया गया था। जिन पादरियों ने संविधान को स्वीकार कर लिया वे क्या कहलाए थे? ज्यूरर। जिन पादरियों ने इस संविधान को स्वीकार नहीं करा वो क्या कहलाए? नॉन ज्यूरर। फ्रांस का सर्वप्रथम लिखित संविधान बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1791 में, 1791 में।
संविधान में निम्न तथ्य थे। राजा को वेतनभोगी बना शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जनता की शक्ति को सर्वोच्च माना गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया। फिर है कि पूरी क्रांति हो जाती है, फिर राजा भाग जाता है डर के मारे। तो अब राजा लुई 16वां किस गांव के पास भागता हुआ पकड़ा गया? तो वो बरेन गांव के समीप पकड़ा गया और लुई 16वें को फिर मृत्युदंड दिया गया। कब उसे फांसी दी गई? 21 जनवरी 1793 को। नेशनल असेंबली ने प्रशा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई? अप्रैल 1792 को। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है मार्सिले। मार्सिले किसके द्वारा रचित है? कवि राजेट दी लाइल के द्वारा है। प्रशा के राजमहल पर भीड़ ने आक्रमण किया 10 अगस्त 1792 को। इस विद्रोह में कितने लोग मारे गए थे? तो लगभग 800 लोग मारे। किस दल ने नया संविधान बनाने की मांग की? जैकोबिन दल ने। सितंबर हत्याकांड कब हुआ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी मैंने डाल रखे हैं आप लोगों के लिए। 2 से 6 सितंबर 1792 को क्या हुआ? सितंबर हत्याकांड। ठीक है। फिर नेशनल कन्वेंशन का शासन कब से कब तक रहा? 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक जो है नेशनल कन्वेंशन का शासन रहा। फिर है कि सितंबर हत्याकांड किस दल ने किया? तो जैकोबिन दल ने किया था। जैकोबिन दल के नेता कौन थे? रॉबर्टस्पियर, मारा दाते और हैम्बर भी, और या हैमर। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं। फिर है नेशनल कन्वेंशन द्वारा मार्च 1793 से जुलाई 1794 तक आतंक का शासन किया। ये आपके एस्टेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आतंक का शासन कब से कब स्थापित हुआ? तो 1793 से और 1794 तक, 1 साल, मार्च से जून तक। फिर है कार्यपालिका के कितने अंग थे? तो जन शिक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति और न्यायपालिका। फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल थे। कौन कौन से? जीरोदिस्ट और जैकोबिन। और जो सितंबर हत्याकांड चला था, कब से कब तक चला था? सोचो जल्दी मन में। 2 से 6 सितंबर 1792 तक। और वो किसने चलाया था? जैकोबिन ने। जीरोदिस्ट दल के नेता जो थे वो कौन थे? आदर्शवादी थे और गणतंत्रवादी थे। उत्साही व्यक्ति थे लेकिन अनुभवहीन व अव्यवहारिक थे, उनको अनुभव नहीं था। ठीक है, वैसे वो अच्छे थे। जीरोदिस्ट के प्रमुख नेता कौन से थे? ब्रिसो व मादाम रूला। ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैकोबिन दल का केंद्र था पेरिस। जैकोबिन दल के सदस्य थे अत्यधिक व्यवहारिक एवं उग्र गणतंत्रवादी। आतंक का शासन स्थापित किसने किया था? रॉबर्टस्पियर ने। वह फ्रांस में सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप ध्यान से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।